हिंद साथियों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा जिनका जेनरिक हिंदी होगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उपन्यास के तत्वों या विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय का वर्णन कीजिएगा। चलिए देखिए किस तरह से ईजी वे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। देखिए, उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद नॉवेल्स होता है। मतलब उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? नॉवेल्स होता है। और उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है उप जो न्यास, ठीक है, क्या है? उप जो न्यास। तो उप का अर्थ होता है समीप या निकट, ठीक है, और न्यास का अर्थ होता है रचना। क्या होता है? रचना करना। अब देखिए, दोनों शब्दों को मिलने से, ठीक है, या मिलाने से इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है समीप रखी हुई वस्तु या रचना। मतलब जो समीप रखी हुई वस्तु होगा या रचना, ठीक है। अर्थात इसका निष्कर्षता यह निकलता है कि इसमें लेखक अपने मन की बातों को पाठकों के समीप रचना के माध्यम से क्या करते हैं? रखते हैं या रखता है। मतलब अपने पाठकों के माध्यम से उसके समीप में रखता है। तो इसी प्रकार से हम उपन्यास के परिचय को वर्णन कर सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से इजी में इसका परिचय दे सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं उपन्यास की परिभाषा, ठीक है। तो देखिए, वह वस्तु या कृति जिसको पढ़कर ऐसा लगे कि हमारी ही है, मतलब अपना ही लगने लगे, तो इसमें हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब हो, उसे क्या कहते हैं? उपन्यास कहते हैं। याद रखना है कि उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपन्यास कहते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता दें कि मुंशी प्रेमचंद को यानी प्रेमचंद जी को उपन्यास का सम्राट माना जाता है। ये शायद ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता। उपन्यास के तत्व, तो उपन्यास के 6 तत्व होते हैं। आपको देखते हैं लाइन वन लाइन। पहला है कथानक या कथा वस्तु, दूसरा है पात्र या चरित्र चित्रण, तीसरा है संवाद, चौथा है देश कला या वातावरण, पांचवा है भाषा शैली और छठा है उद्देश्य। अब हम एक एक करके इन लोगों का वर्णन देखेंगे। देखिए, कथानक या कथा वस्तु होता क्या है? संपूर्ण उपन्यास की कहानी जिन उपकरणों से मिलकर बनती है वे कथा वस्तु कहलाते हैं। अंग्रेजी में इसे प्लॉट की संज्ञा दी जाती है। किसकी? प्लॉट की, जिसका अर्थ आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, वे उपकरण है थीम। थीम कहने का मतलब जो आप उसका क्या थीम है उपन्यास का। फिर डायरी के पन्ने जिस पे लिखा जाता है या पात्र, तो ये सब उनका उपकरण होता है। यानी पात्र कथा वस्तु कहने का मतलब होता है प्लॉट, किस जगह पे उपन्यास को दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग कथा वस्तु आप लोगों को समझ में आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट है पात्र एवं चित्रण। पात्र कहने का मतलब कैरेक्टर, यानी उपन्यास में क्या कैरेक्टर होता है यानी नॉवेल्स में, उसको दिखाना है। तो ये देखिए क्या होता है कि उपन्यासों के पात्रों का क्रियाकलाप ही क्या है? चरित्र चित्रण कहलाता है, ठीक है। और पात्रों में सजीवता और यथार्थता को दिखाने के लिए उपन्यासकार कल्पना शक्ति, मानव मन के सूक्ष्म अध्ययन तथा कल्पनात्मक योजना का प्रयोग करते हैं। मतलब जो उपन्यासकार जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? उपन्यास में, नॉवेल्स में कल्पना करके मानव जीवन को बारे में दिखाते हैं, ठीक है। यानी पात्र कहने का मतलब होता है उसके अंदर जो क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है संवाद। संवाद कहने का मतलब होता है बातचीत जो होता है, कन्वर्सेशन, ठीक है। देखिए, पात्रों के बातचीत को ही क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं, ठीक है। तथा संवादों द्वारा कथा वस्तु का विकास और पात्रों का चरित्र चित्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देश कला या वातावरण। इसमें क्या होता है कि देश और काल के अनुरूप होना चाहिए। मतलब देश के बारे में ही दिखाना है, देश का कला के बारे में ही क्या करना है? उसमें दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पात्रों के आंतरिक और बाहरी वातावरण का चित्रण। मतलब जो पात्र होंगे उसका आंतरिक और बाहरी वातावरण को ही दिखाना है, यानी देश के अंदर ही दिखाना है, ठीक है। इसको ही देश कला ही कहते हैं, ठीक है, वातावरण कहते हैं। अब देखिए भाषा शैली। भाषा शैली क्या होता है? यानी उपन्यास की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि जो भी पढ़े सबको क्या होनी चाहिए? समझ में आ जाना चाहिए, एकदम ईजी लैंग्वेज में होना चाहिए। इसी कहते हैं भाषा शैली। ऐसा भाषा लैंग्वेज लिखना जो सबको समझ में आ जाए। अब देखिए उद्देश्य। उपन्यासकार को जीवन का पारखी
और मानव स्वभाव का पूरा जानकार होना चाहिए। मतलब उपन्यासकार जो होते हैं उपन्यास लिखते हैं, मतलब वो कल्पना करके लिखते हैं, तो उसको पूरा मानव जीवन के बारे में उसके ज्ञान होना चाहिए, तो ही उसको यही मतलब यही उद्देश्य होता है कि इस तरह से लिखना है कि सबको समझ में आ जाए, सबका उद्देश्य उससे मिल जाए, सबको समझ में आ जाए, मेन पर्पस होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम वर्णन कर सकते हैं। अब देखिए उपन्यासकार की विशेषता, उपन्यासकार की विशेषता क्या क्या हो सकती है। पहला वह निम्नलिखित है, पहला कि इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। क्या होता है? संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। दूसरा कि इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। क्या होता है? इसका क्षेत्र जो होता है वो विस्तृत होता है। इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है, पात्र जो होते हैं उसको संख्या अधिक होगा। और इसमें मुख्य कथा के साथ प्रशासनिक कथा भी जुड़ी होती है, मुख्य कथा भी जो होगा प्रशासनिक कथा भी जुड़ा होगा। नोट करके इसमें लिख दीजिएगा एग्जाम में कि मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का क्या कहते हैं? सम्राट माना जाता है। तो इसी प्रकार से हम वर्णन कर सकते हैं। लास्ट में आप लोग क्या कीजिएगा? निष्कर्ष इस क्वेश्चन का भी लिख दीजिएगा। देखिए किस तरह से इजी में निष्कर्ष लिखा जाता है। क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख दीजिए। किस तरह से देखिए लिख सकते हैं कि अंत में हम कह सकते हैं कि उपन्यास में सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को उभारने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इस तरह से लिख के आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को एंड कर सकते हैं। आप लोगों को अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।